जरा सोचिए, किसी के पास दुनिया की हर खुशी हो, दौलत, शोहरत, एक प्यार करने वाला परिवार, क्या कोई ये सब कुछ सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए छोड़ सकता है? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? पर आज हम एक ऐसे ही राजकुमार की कहानी जानेंगे जिसने ठीक यही किया। यही यही वो एक सवाल है जो हमें सिद्धार्थ गौतम के दिल और दिमाग की गहराइयों में ले जाता है। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, उन आलीशान दीवारों के पीछे झांकते हैं और उस चिंगारी को खोजते हैं जिसने इस असाधारण त्याग की आग को हवा दी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे महल से जो बना तो सोने का था, लेकिन असल में वो एक पिंजरा था। हाँ, एक सोने का पिंजरा। और ये पिंजरा बनाया गया था राजकुमार सिद्धार्थ को दुनिया की असलियत से दूर रखने के लिए। एक ऐसी सच्चाई जो एक भविष्यवाणी की तरह उन पर मंडरा रही थी। सोचिए जरा, कोई ऐसी दुनिया में पला बढ़ा हो जहां आंसू जैसी कोई चीज ही ना हो, जहां हर दिन बस एक जश्न हो, एक त्योहार। राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे के लिए बिल्कुल यही दुनिया बनाई थी। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या कोई भ्रम, कोई इल्यूजन हमेशा के लिए टिक सकता है, खासकर तब जब असली दुनिया बाहर दरवाजे पर दस्तक दे रही हो? और एक पिता के लिए ये एक नामुमकिन चुनाव था। ज्योतिषियों ने साफ साफ कहा था कि उनका बेटा या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो उनके साथ रहेगा, या फिर वो एक महान सन्यासी बनकर उन्हें हमेशा के लिए छोड़ देगा। उनका डर बिल्कुल जायज था और उन्होंने इस भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन सच तो ये है कि जिज्ञासा एक ऐसी नदी है जिसे कोई बांध नहीं सकता। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ की महल के बाहर की दुनिया देखने की इच्छा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनके पिता को आखिर में झुकना ही पड़ा। हाँ, उन्होंने एक आखिरी कोशिश जरूर की, सड़कों को साफ करवाया, ये सोचते हुए कि शायद वो सच्चाई को कुछ और देर के लिए छिपा लेंगे। पर राजा की योजनाएं किस्मत की योजनाओं के आगे बहुत छोटी थीं। कहते हैं कि ऊपर बैठे देवताओं ने फैसला कर लिया था कि अब राजकुमार के लिए सच्चाई से रूबरू होने का वक्त आ गया है, चाहे वो सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। और फिर देवताओं ने एक नाटक रचा, एक प्ले, सिर्फ 4 सीन का एक ऐसा नाटक जो सिद्धार्थ की आंखों से भ्रम का पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हटाने वाला था। तो पहली यात्रा पर देवताओं ने एक बूढ़े झुके हुए इंसान को उनके रास्ते में भेज दिया। सिद्धार्थ ने जब हैरानी से पूछा ये क्या है, तो उनके सारथी छन, जो हमेशा राजा के वफादार थे, अचानक वो सच बोल गए जिसे छिपाने का उन्हें सख्त आदेश था। कह सकते हैं ये कोई दैवीय प्रेरणा थी, या शायद सच्चाई खुद को और रोक नहीं पा रही थी। अगली यात्रा पर सामना हुआ बीमारी से, एक कांपता हुआ शरीर दर्द से तड़पता हुआ। और एक बार फिर छन ने वही सच बोला जिसे राजकुमार से छुपाया गया था। छन का एक एक शब्द सिद्धार्थ के दिल में किसी तीर की तरह चुभ रहा था। वो दुनिया जिसे वो अब तक सच मानते आए थे, वो टूट रही थी। और फिर उन्होंने मौत को देखा, एक शांत शरीर जिसे लोग अपनी आखिरी यात्रा पर ले जा रहे थे। बस इस एक सीन ने सिद्धार्थ को अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये एहसास कि उनका अपना शरीर, उनकी अपनी जिंदगी भी एक दिन खत्म हो जाएगी, ये उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। 3 परेशान कर देने वाले सीन के बाद चौथा सीन एक उम्मीद की किरण लेकर आया। एक शांत सन्यासी जिसके चेहरे पर इस दर्द भरी दुनिया के बीच भी एक अजीब सी शांति थी। उसने कुछ कहा नहीं, पर उसकी मौजूदगी ने ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या दुख के पार जाने का कोई रास्ता है? अब इन सच्चाइयों को जानने के बाद सिद्धार्थ वही राजकुमार नहीं रहे थे। महल की दीवारें अब उन्हें सुकून नहीं बल्कि एक कैद की तरह लग रही थीं। और फिर वो पल आया जिसका राजा को हमेशा से डर था, अपने बदले हुए बेटे का सामना। उन्होंने अपने पिता से साफ साफ कह दिया, पिताजी, मैं अब इस झूठी दुनिया में नहीं जी सकता। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो ताज और सिंहासन सब कुछ छोड़ देंगे, सिर्फ उस एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, कि दुख का अंत कैसे होता है। सिद्धार्थ ने अपने पिता के सामने एक नामुमकिन शर्त रख दी। उन्होंने कहा, मुझे बस 3 गारंटी दे दीजिए। पहली, कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। दूसरी, कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। और तीसरी, कि मैं कभी मरूंगा नहीं। ये दे दीजिए और मैं रुक जाऊंगा। ये एक ऐसी मांग थी जिसका जवाब किसी राजा क्या, किसी भी इंसान के पास नहीं था। जब बातें और इमोशंस काम नहीं आए
तो राजा ने जबरदस्ती का सहारा लिया। महल को एक किले में बदल दिया गया, हर कोने में पहरेदार खड़े कर दिए गए। लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाए कि जिस इरादे को वो कैद करना चाहते थे वो किसी भी दीवार से कहीं ज्यादा मजबूत था। और फिर वो रात आई जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। एक ऐसी रात जिसे सदियों तक महाभिष्क्रमण के नाम से जाना गया। मतलब एक राजकुमार का अपने पुरानी दुनिया से महान प्रस्थान, एक नई सुबह की तलाश में। महल छोड़ने से ठीक पहले कहते हैं देवताओं ने उन्हें एक आखिरी सबक सिखाया। जिन डांसर्स की खूबसूरती से वो हमेशा घिरे रहते थे वो सब उस वक्त नींद में, अजीब बिखरी हुई हालत में थीं। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर था कि दुनिया की ये सारी खूबसूरती और सुख कितने पल भर के और खोखले हो सकते हैं। उस रात तो ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात उनकी मदद कर रही हो। उनके घोड़े कंथक के खुरों से कोई आवाज नहीं आ रही थी, मानो हवा में चल रहे हों। महल के सारे गार्ड गहरी अलौकिक नींद में सो गए और शहर के वो भारी भरकम दरवाजे जिन पर ताले लगे थे वो अपने आप खुल गए। ये कोई मामूली फरारी नहीं थी, ये तो किस्मत का एक सोचा समझा कदम था। नदी के किनारे पहुंचकर उन्होंने अपने अतीत की हर निशानी को उतार फेंका। उनके लंबे बाल जो उनकी पहचान थे कट गए। उनके कीमती कपड़े, जेवर, सब कुछ उन्होंने अपने सारथी छन को दे दिए। उस एक पल में राजकुमार सिद्धार्थ की कहानी खत्म हुई और एक सत्य के खोजी का जन्म हुआ। अपने राज्य की तरफ आखिरी बार देखते हुए उन्होंने एक अटूट प्रण लिया। ये कोई जोर की दहाड़ नहीं थी, बल्कि उनके अंदर से उठी एक आवाज थी, एक संकल्प था। जब तक मैं उस परम सत्य को नहीं पा लेता जो जन्म और मृत्यु के चक्कर से परे है, मैं वापस नहीं आऊंगा। सिद्धार्थ की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम सबकी कहानी है। हर इंसान अपनी जिंदगी में बुढ़ापे, बीमारी और मौत की सच्चाइयों का सामना करता है। सवाल बस ये है कि हम उनसे मुंह मोड़ लेते हैं या सिद्धार्थ की तरह उन सच्चाइयों का सामना करने और उनके पार किसी गहरे मतलब को खोजने की हिम्मत करते हैं।